Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th business studies. So as you know very well that in the last class we have completed chapter 7 of your business, that is directing. Okay, so in today's class we are going to start the new chapter of your business studies, chapter 8, that is controlling. Okay, so in the controlling chapter, what we are going to discuss, that is, first of all we will discuss the concept and importance of the controlling. Next we will discuss the relationship between the planning and the controlling. Okay, क्या रिलेशन होता है प्लान जो हम कर रहे हैं और जो कंट्रोलिंग हो रही है, एंड स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, और क्या क्या ऐसे steps in the process of the controlling. Okay, so we will discuss all these topics in this chapter. First of all, let's start with the introduction. Okay, so controlling is a very important managerial function. Okay, so you know very well that there are different functions that we already discussed: planning, organizing, staffing, directing, and here we are discussing about the controlling. सो कंट्रोलिंग क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट मैनेजीरियल फंक्शन है. इट इज़ कंसर्न्ड विद द टेकिंग नेसेसरी मेजर्स और द प्रिवेंटिंग एक्शंस टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ओके, ये किससे रिलेटेड होता है? कोई भी नेसेसरी एक मेन इम्पॉर्टेंट मेजर्स को लेना, एक एक्शन को लेना. क्यों? क्योंकि जिससे हम लोग क्या कर सकें, अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव कर सकें. ओके, सो कंट्रोलिंग क्या हो गया? इम्पॉर्टेंट मैनेजीरियल फंक्शन हो गया. इट इज़ कंसर्न्ड विद द टेकिंग नेसेसरी मेजर्स, कोई नेसेसरी एक मेजर्स लेना और प्रिवेंटिव एक्शन लेना, कोई भी एक्शन लेना. क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग ने प्लानिंग किया है, प्लान किया है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव हमें क्या करना है, उसको फुलफ़िल करना है, तो उसके अचीवमेंट के लिए. ओके, सो दिस इज़ योर introduction. Next, that is meaning of controlling. Okay, so controlling की meaning क्या होती है? Controlling function can be defined as the comparison of actual performance with the planned performance. देखिए, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या डिफ़ाइन करता है? डिफ़ाइन करता है कंपैरिजन. किसका कंपैरिजन? जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो परफॉर्मेंस हम लोग ने प्लान किया था. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अपने 12th में क्या कर रहे हो, आप एक प्लानिंग कर रहे हो कि दैट यू विल गेट दी 98%. तो ये आपका क्या हो गया? प्लान्ड हो गया कि आपने प्लानिंग किया था कि हमारा 98 आएगा, बट एक्चुअल में आपका कितना आया? 96 है. सो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ कंट्रोलिंग. कि डिफाइन कंपैरिजन करना, कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऑब्जेक्टिव लेके चलता है कि वो एट द एंड 1000 यूनिट्स किसी की भी कोई भी कमोडिटी की प्रोड्यूस करेगा. तो उसका क्या हो गया? प्लानिंग हो गया कि वो इतना प्रोड्यूस करेगा, प्लान्ड है. बट एक्चुअल में क्या है? वो उससे ज़्यादा भी कर सकता है, उससे कम भी कर सकता है. मे बी वो 1100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सके, या 900 ही प्रोड्यूस करे, या एग्जैक्टली 1000 ही प्रोड्यूस कर रहा है. तो बेसिकली हम जब बात करेंगे किसकी? कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है? कंपैरिजन होता है किसके बीच का? जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, किसके साथ? प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ. इफ़ देयर इज़ एनी difference or deviation, then finding the reason for such difference and taking corrective measures or action to stop those reasons so that in future there is a match between the actual and planned performance. Okay, अब अगर हम लोग ने देखा कि 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन बना था, बट जब एक्चुअल परफॉर्मेंस देखा तो वो 1200 हो गया, या हम कह सकते हैं कि 900 ही बस उसका प्रोडक्शन हुआ यूनिट्स का. ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था 1000 को प्रोड्यूस करना, बट एग्जैक्टली में हम लोगों ने 900 प्रोड्यूस किया. अब इसके पीछे अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या देखेंगे? हम
रीज़न देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी विल सी द रीज़न फॉर सच डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आया उसके पीछे क्या रीज़न होगा, क्यों नहीं इतना प्रोडक्शन हो पाया, क्या प्रॉपर प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई, क्या हमें प्रॉपर इनपुट्स नहीं मिले, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं मिले, वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं किए, ये सब देखेंगे। एंड देन वी विल टेक द करेक्टिव मेजर्स। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम लेंगे कुछ करेक्टिव, उसको करेक्ट करने के लिए कुछ मेजर्स लेंगे और एक्शन टू स्टॉप दोज रीजन सो दैट इन फ्यूचर देयर इज मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस। ठीक है, हम उसके कुछ मेजर्स और एक्शन करेंगे कि आगे अगर हम लोग फ्यूचर में उन कमोडिटी का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो फिर आगे कोई भी ऐसा डेविएशन, कोई भी ऐसा डिफरेंस एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस में ना आए। सो दिस इज़ योर कंट्रोलिंग इन सिंपल वर्ड्स। क्या होता है कंट्रोलिंग का मतलब कि कंपैरिजन किसका करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस का। इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस और डेविएशन देन फाइंडिंग द रीज़न। अगर कोई डेविएशन और डिफरेंस आता है तब हम लोग रीज़न को फाइंड आउट करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, फिर उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे, उसको करेक्ट करने के लिए कुछ मेजर्स लेंगे सो दैट इन फ्यूचर अगर हम फिर से प्रोडक्शन या कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं वो और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुआ उन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है। सो दिस इज़ योर कंट्रोलिंग। ओके, so you can see here definition by the different authors. Different authors has given the different definition. So first one is it is given by Terry and Franklin. So controlling is determining what is being accomplished, that is evaluating the performance and if necessary apply corrective measures so that performance takes place according to plans. कंट्रोलिंग को क्या करना, कंट्रोलिंग क्या करता है, डिटरमाइन करता है व्हाट इज़ बीइंग अकॉम्प्लिश, क्या अकॉम्प्लिश हमें करना है, क्या हमें उसको फुलफिल और उसको अचीव करना है। दैट इज़ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, हमें इवैल्यूएट करना है परफॉर्मेंस को, जो हमने परफॉर्मेंस किया। एंड इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी तो अप्लाई क्या करेंगे हम लोग, उसको ठीक करने के लिए मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे, कुछ उसको करेक्टिव मेजर्स, सो दैट परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान्स। तो जो भी परफॉर्मेंस हो वो किसके अकॉर्डिंग हो, प्लान्स जो भी हमने लिए थे उस प्लान के अकॉर्डिंग ही हो। सो कंट्रोलिंग क्या हो गया, इज़ डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ बीइंग अकॉम्प्लिश, क्या अकॉम्प्लिश करना है, क्या हुआ है, एंड दैट इज़ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, एंड इफ़ नेसेसरी अप्लाई करेक्टिव मेजर्स, अगर ज़रूरत हुई तो हम करेक्टिव मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, सो दैट परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान। परफॉर्मेंस किसके, प्लान के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, so controlling consists of verifying whether everything it is given by Henry Fayol, that is controlling consists of verifying whether everything occurs in conformity with the plans adopted, the instruction issued and the principle established. It has for its object to point out weakness and errors in order to rectify them and prevent recurrence. कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग कंसिस्ट करता है, वेरीफाई करता है, कंसिस्ट ऑफ वेरीफाइंग मतलब उसको चेक करना, दैट एवरीथिंग ऑकर्स इन कन्फर्मिटी विद द प्लान अडॉप्टेड, मतलब हर एक चीज़ जो हो रही है वो क्या प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। देन द इंस्ट्रक्शन इशूड एंड द पॉलिसी इस्टेब्लिश, जो भी इंस्ट्रक्शन इशू हुआ था, जो भी पॉलिसी बनी थी, जैसा प्लान हमने अडॉप्ट किया था, क्या जो भी हुआ है, हम लोग ने जो भी किया है, वर्क किया है, परफॉर्मेंस दिया है, क्या ये सब के अकॉर्डिंग हुआ है, जैसा इंस्ट्रक्शन मिला था, जैसे प्रिंसिपल्स बने थे उनके अकॉर्डिंग हुआ है। इट हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट टू पॉइंट आउट वीकनेस एंड एरर्स। ठीक है, इसका क्या है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या पॉइंट आउट करना कि उसके वीकनेस क्या थी, क्या क्या एरर्स थे, उन एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। ये अगर कंटिन्यूसली
अगर हर एक इंटरवल पे हो रहा है रैपिडली, ये अगर एरर्स हो रहा है तो हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वही सिंपल सा चीज़ है कि हम लोग जो भी एक्चुअल और प्लान्ड परफॉर्मेंस के बीच की बात करते हैं, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस में डेविएशन आ रहा है किससे, जो भी हम लोगों ने प्लान्स को अडॉप्ट किया था, जो भी हम लोगों ने प्रिंसिपल्स बनाए थे, इंस्ट्रक्शंस दिए थे, अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वो जब वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव यही है कि क्या ऐसी वीकनेस थी, क्या कहाँ पे ऐसी कमी रह गई, क्यों ये और जो भी एरर्स हैं वो हुए, उनको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं और फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कैसे इसको रोक सकते हैं। सो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हेनरी पेयोल। नेक्स्ट इज दैट इज कंट्रोलिंग, sorry next definition is given by the Kuhns and the O'Donnell. Okay, so they said that controlling is a measurement and correction of the performance of the subordinates to make sure that the enterprise objective and the plans devised to attain them are being accomplished. Okay, उनका मीनिंग यही था कि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग इज़ अ मेजरमेंट, कंट्रोलिंग क्या है, एक मेजरमेंट की तरह लेते हैं जो मेजर करता है, एंड करेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस का करेक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, जो सबऑर्डिनेट्स ने किया है, टू मेक श्योर, ये श्योर करने के लिए, दैट द इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, जो भी इंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव है, एंड द प्लान्स डिवाइस, जो भी प्लान बनाए गए, टू अटेन देम आर बीइंग अकॉम्प्लिश्ड, वो जो प्लान बनाए गए हैं क्या वो सारे प्लान्स और ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक करेक्शन और मेजरमेंट की बात हम लोग करते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस हम लेके चल रहे हैं वो प्रॉपरली परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें हम लोग जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और उन डिफरेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में उनके ऑकरेंस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, देखिए, दैट इज़ गिवन बाय द रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन, दैट कंट्रोलिंग फंक्शन लीड्स टू, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, लीड्स टू गोल अचीवमेंट, गोल जो भी हैं उनका अचीवमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल इज़ नॉट लाइकली टू रीच इट्स गोल। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि गोल का अचीवमेंट है, ठीक है, एंड एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई कंट्रोल ही ना हो, इज़ नॉट लाइकली टू रीच इट्स गोल, वो अपने गोल पे कभी भी पहुंच नहीं सकते। दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कंट्रोलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर एक चीज़ को फ्रीली नहीं छोड़ सकते कि आपको जैसे प्रोडक्शन करना है, आपको जितना प्रोड्यूस करना है, नहीं, समटाइम्स हम लोग जैसे देखते हैं कि कहीं भी कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और वहाँ पे जहाँ पे हम लोग कुछ एक ऑब्जेक्टिव को ले के चल रहे हैं कि दैट वी हैव टू अचीव इट, उस केस में वहाँ पे ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए कंट्रोलिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। So this is all your definition. So 4 definitions are given there. You can check it once that which one is suitable for you all, and you can read out according to that. Okay. So first definition is good. पहली अच्छी है जो पूरा explain कर दे रहा है. Second, third is also good. So it is up to you. आपको कोई भी definition अच्छी लगे, so you can memorize it and you can simply understand it. आप उसको समझ जाओगे तो आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, सो इट्स नॉट अ बिग डील. नेक्स्ट है, कंट्रोलिंग इज़ नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन मैनेजमेंट का नहीं है, बट इट इज़ द फंक्शन विच ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू प्लानिंग. हमें पता है कि मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन क्या होता है, दैट इज़ कंट्रोल. बट रियलिटी में अगर हम लोग ऐसे प्रैक्टिकली बात करते हैं तो कंट्रोलिंग कभी भी लास्ट फंक्शन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि यही वो फंक्शन है जो फिर से हमें प्लानिंग पे लेकर आता है कि हमने जो प्लानिंग की थी वो सही की थी या नहीं की थी.
अगर हमारा कंट्रोलिंग में लास्ट स्टेप पे सारे रिजल्ट अच्छे आए तब हम समझेंगे कि प्लानिंग बहुत अच्छे से हुई। बट प्लानिंग अगर अच्छे से कर भी रहे बट कंट्रोलिंग केस में हम देख रहे हैं एक्चुअल और जो भी प्लान्ड परफॉर्मेंस उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि नहीं, प्लानिंग हम प्रॉपरली नहीं किए थे। फिर हम प्लानिंग को चेक करेंगे कि जो प्लानिंग हमने किया था क्या वो सही था या नहीं सही था। इसलिए बोला जा रहा है कि कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ही है। ऐसे तो है बट अगर हम लोग देखते हैं तो ये वो फंक्शन है जो फिर से हमें, जो मैनेजमेंट की साइकिल है, हम लोगों ने बात की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो फिर से यही वो फंक्शन है जो हमें फिर से वापस किस पे ले आता है, प्लानिंग पे ले आता है, राइट। ओके, सो कीवर्ड्स इज यू कैन सी हियर दैट दी इंश्योर वर्क एज पर द प्लान। इंश्योर क्या करता है, वर्क जो भी प्लान हमने बनाया है। कंपेल इवेंट्स टू कंफर्म टू प्लान, जो भी इवेंट्स हैं इनको कंपेल करता है कि प्लान के अकॉर्डिंग वो कंफर्म हो कि वैसे ही हुए या नहीं हुए। एक्चुअल आउटपुट नॉट एज पर द टारगेट ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोलिंग। एक्चुअल जो आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस किए, जो भी हम लोग लेके चल रहे थे ऑब्जेक्टिव, वो प्रॉपरली टारगेटेड नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं थी। एंड कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड परफॉर्मेंस, और एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो सिंपली यही होता है डिफरेंस बिटवीन दी इट इज़ दी सिंपली कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या करता है, एक कंपैरिजन करता है किसके बीच में, जो भी आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस है एंड दी वॉट एवर वी प्लान के, हम लोग जो भी प्लान किए थे परफॉर्मेंस, उनके बीच में अगर उनके बीच में कोई डेविएशन आता है, डिफरेंस आता है, सो वी कैन चेक इट आउट। हम लोग उसको चेक करेंगे कि कहाँ पे ऐसा डिफरेंस आया। उनमें हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं उनको करेक्ट करने के लिए। क्यों करेक्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी हमें ये नहीं पता चलेगा तो मे भी वही गलती हम बार बार करते रहे, रीअकरेंस होता रहे वही सारी मिस्टेक्स का। सो इसलिए हमें क्या करना है, चेक करना होता है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं कि आगे ये फ्यूचर में ना, राइट। नेक्स्ट इज दैट इज स्कोप। सो कंट्रोलिंग इज़ वेरी वाइड इन स्कोप। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या है, बहुत वाइड है, उसके स्कोप बहुत ज़्यादा है। एज इट डज नॉट एंड ओनली बाई कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि अब इसका ये मतलब नहीं है कि बस कंट्रोलिंग ख़त्म हो गई, हम लोगों ने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर दिया, बट इट ट्राइज टू फाइंड द रीज़न एंड सॉल्यूशन फॉर सच प्रॉब्लम ऑल्सो। और ये वो भी ट्राई करता है कि जो भी प्रॉब्लम आई थी उसके रीज़न क्या थे, किस वजह से वो प्रॉब्लम हुई और उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। ओके, सो दिस इज़, हम नहीं कह सकते कि बस प्लानिंग ने क्या किया, प्लानिंग बस देख ले रहा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, हाँ यही था बस, दिस इज ओनली अ कंट्रोलिंग। नहीं, कंट्रोलिंग फिर जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है, उसके रीज़न्स क्या थे और उसके सॉल्यूशन क्या हैं, कैसे हम उनको क्या दूर कर सकते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को कि आगे वो फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में ना हो। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ द प्लान्ड आउटपुट इज़ 1000, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो ये इसी जैसा हो गया, एकदम सिंपल सा ना। इफ़ द प्लान्ड आउटपुट इज़ 1000 यूनिट टू राइट, ठीक है, प्लान्ड आउटपुट हम लोग ने लिया 1000, ठीक है, एंड एक्चुअल आउटपुट इज़ 800 यूनिट्स, और एक्चुअल पे आउटपुट कितने प्रोड्यूस हुए, वो बस 800 प्रोड्यूस हो रहे हैं। देन कंट्रोलिंग फंक्शन विल लुक फॉर द रीज़न ऑफ दिस डेविएशन। अब यहाँ पे जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो क्या करेगा, वो रीज़न देखेगा इस डेविएशन का कि ये डेविएशन हो क्यों रहा है। सो इफ़ द रीज़न इज़ फॉल्ट इन मशीनरी और inefficiency of worker, then the corrective measures are taken by the instructing the maintenance department to keep regular check of machinery. Okay. अब अगर यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है कि 1000 आउटपुट लेके चले बट प्रोडक्शन कितने का हुआ, 800 का हुआ, तो इनके बीच का जो गैप है वो मे बी जो भी वर्कर्स है वो प्रॉपरली काम नहीं किए, इनएफिशिएंट थे, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाए, या मशीनरी अच्छी नहीं थी। उस केस में करेक्टिव मेजर्स लेना है, इंस्ट्रक्ट करना है किसको, जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, जो भी इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए है, उनको
ये ऑर्डर देना है कि वो रेगुलर इंटरवल पे अपनी मशीनरी को भी चेक करते रहें, क्यों इनसे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या ऐसा मशीनरी में प्रॉब्लम है कि उनसे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। एंड इफ़ इट इज़ ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर, अगर ये प्रोडक्शन इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर की वजह से नहीं हो रहा है, देन दे आर सेंट फॉर ट्रेनिंग। अब उनमें कोई कमी है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए उन सारे वर्कर्स को मे भी उन्हें प्रॉपरली प्रोडक्शन करने नहीं आ रहा हो, कैसे प्रोड्यूस करना है नहीं है, कैसे मशीन को ऑपरेट करना है नहीं पता, कैसे हम करेक्टिव मेजर्स को यूज़ कर सकते हैं वो नहीं पता। इस केस में उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ेगा कि पहले वो ट्रेंड होके आएँ, ठीक है, ट्रेंड सो दैट एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव, जिससे क्या होगी, उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल लिया था देखिए एकदम उसी के रिजेंबल हो गया, बट हम लोग ने वहाँ पे 900 दिया था, यहाँ पे इसने 800 ले लिया, ठीक है। तो स्कोप यही हो गया कि कंट्रोलिंग को हम ये नहीं कह सकते, कंट्रोलिंग बस ये देखता है कि अरे ये तो डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, मतलब एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस, वो ये भी देखता है कि जो प्रॉब्लम थी, जो हम लोग एक्चुअल और प्लान लेके चल रहे थे, अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस आया है तो वो क्यों आया है, और उसका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताता है कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि अगर आउटपुट हम लोग प्लान करें 1000 यूनिट्स का और एक्चुअल आउटपुट कितना है, 800 यूनिट है, तो कंट्रोलिंग जो फंक्शन है ये चेक करता है कि एक्चुअल, और देखिए यहाँ पे ये पता चल गया कि एक्चुअल और प्लान्ड में डिफरेंस है कितने का, 200 यूनिट्स का डिफरेंस है। और इसके पीछे क्या ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे पता चला कि रीज़न ये पता चला कि मशीनरी क्या थी, मशीनरी में फॉल्ट था और जो वर्कर थे वो इनएफिशिएंट, ये हमें पता चल गया। ये क्या हो गई, प्रॉब्लम का रीज़न पता चला, जो 200 आउटपुट कम प्रोड्यूस हुए उनका वो पता चला। अब क्या कह रहा है कि और दूसरा क्या था कि वर्कर्स क्या थे, इनएफिशिएंट थे, ये हमें पता चल गया। अब इनको करेक्टिव मेजर्स के लिए भेजा गया, जो भी मशीन्स थी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बोला गया कि रेगुलरली इनको चेक करते रहिए मशीन्स को कि इन मशीन में क्या प्रॉब्लम है। ये हो गया सॉल्यूशन किसके लिए, मशीन्स के लिए। और वर्कर की इनएफिशिएंसी के लिए उनको क्या किया गया, ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जैसे वो ज़्यादा ट्रेंड होके आएंगे उनमें एफिशिएंसी भी इंक्रीज। ओके, सो देयर आर 2 आस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, ठीक है, 2 आस्पेक्ट हो जाते हैं कंट्रोलिंग फंक्शंस के, दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल, ठीक है। स्ट्रैटेजिक कैसे कंट्रोल होगा और ऑपरेशनल कैसे कंट्रोल होगा। सो फर्स्ट है यहाँ पे दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। So in the strategic control, it refers to check how effective the strategies and the plans are because sometimes there can be deviation in actual performance and planned performance due to plans and the strategy, ठीक है। strategic control मतलब कि कभी कभी जो डिफरेंस आ जाता है वो किस पे आ जाता है, हम लोग ने जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। सो ये क्या रेफ़र करता है, it refers to check how effective the strategies and the plans। strategic control ये देखता है कि जो भी हमारा प्लान था वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, ठीक है, और हमारे जो भी प्लान्स थे, हमारा जो भी स्ट्रैटेजीज थी वो कैसी इफ़ेक्टिव थी, और प्लान्स आर बिकॉज समटाइम्स देयर कैन बी डेफिएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस में डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, कि हमने जो प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट की, हम लोग ने जो प्लान किया और जो स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट की, में भी हमारा जो अगर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं 1000 की और हम लोग ने प्लान तो कर लिया कि इतना लेके चलेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है जो भी हम लोग ने स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट मे बी इट हैपन्स ऑल्सो कि हम लोग 1000 को लेके चल रहे हैं और प्रोडक्शन हमारा 1200 का हो जा रहा है। सो ये भी क्या है, ये भी हमारा एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है। यहाँ पे भी एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में डिफरेंस हो रहा है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, प्लान आउटपुट हम लोगों ने प्लान किया था आउटपुट कितना प्रोड्यूस करेंगे 100,
और एक्चुअल में आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, दैट इज़ 120. ओके, सो इन दिस केस मिसमैच इज़ ड्यू टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्लान. यहाँ पे मिसमैच किसके वजह से हो गया कि हमने प्लान को अंडर एस्टिमेट कर दिया. हमने ये सोच लिया अरे इतना तो प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे. तो ये क्या है, उस प्लान को हमने अपनी एफिशिएंसी को क्या किया, अपनी एफिशिएंसी को अंडर एस्टिमेट किया कि अरे हम तो इतना कर ही नहीं पाएंगे. अगर वहाँ पे ये केस हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ड्यू टू इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, कि हमारी प्लान्स और हमारी स्ट्रैटेजी में ही प्रॉब्लम थी. हम लोग ने प्रॉपर स्ट्रैटेजी ही नहीं अडॉप्ट की, हम लोग ने अपनी एफिशिएंसी को ही नहीं समझी कि हम लोग उससे ज़्यादा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ ऑपरेशनल कंट्रोल. So operational aspects refers to the focus on the managerial and other activities of the organization. ठीक है, जो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है वो किससे रेफ़र करता है कि जो भी बेसिकली मैनेजमेंट कैसे, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ कैसे हो रही है और अदर एक्टिविटीज़ किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे हो रही है. That is to find out whether the mismatch is due to fault in action or activity. यहाँ पे ये क्या चेक करता है कि जो भी फॉल्ट हुआ है वो किसी एक्शन या किसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हुआ है, कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं, हम जो वहाँ पे क्या था कि हमने प्लान में ही क्या किया था, अंडर एस्टिमेट किया था. यहाँ पे क्या ऑपरेशन, हम लोग प्रोडक्शन करते टाइम, कोई एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते टाइम तो कोई ऐसी मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं. So in both the aspect, the manager try to find out the reason for mismatch and take corrective measure. दोनों ही केस में whether we will talk about the whether we will talk about the strategic or operational, in both the cases the manager always try to find out the what are the different reason for the mismatch between the actual and the planned performance and take corrective measures to sort out all these things. Okay, so this is operational. Next topic is that is nature of control. Okay, so controlling का nature कैसा होता है, मतलब हम कैसे बोलेंगे कि controlling कैसा होता है, इसका functions क्या, behavior कैसा होता है, वो कैसे perform होता है, उसको हम लोग किन words में, किन एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको बता सकते हैं कि हाँ ये कंट्रोलिंग है. सो कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन. फर्स्ट वन इसका यही है कि कंट्रोलिंग क्या है, एक गोल ओरिएंटेड, कि कंट्रोलिंग में गोल ओरिएंटेड होता है जिसको हमें क्या करना होता है, अचीव. सो कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर everyone follows the plan or work is accomplished as per the plan and plan always aim at achieving organizational goal. Okay, so और controlling function क्या करता है, ये श्योर करता है कि हर एक पर्सन, everyone follows the plan और वर्क इज़ accomplished as per the plan, कि सब लोग क्या है कि उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं या जो भी काम किया जा रहा है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड प्लान ऑलवेज एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है, और प्लान क्या है, जो प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं नहीं, वो क्या है, प्लान क्या है, प्लान इज़ अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना. सो कंट्रोलिंग क्या हो गया, एक गोल ओरिएंटेड हो गया कि गोल को हम लोग को क्या करना है, दैट वी हैव टू अचीव इट. Next one is that is controlling is an all pervasive function. Controlling क्या है, एक pervasive function. Pervasive function means that it is present at everywhere. ठीक है, हर एक जगह present होता है. हम ये नहीं कह सकते कि बस कंट्रोलिंग हमें टॉप लेवल पे चाहिए, मीडियम, मिडिल लेवल और लो लेवल पे वहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं चाहिए, ऐसा हम नहीं कह सकते. कंट्रोलिंग क्या है, इट नीडेड एवरीवेयर. So controlling is an all pervasive functions.
So controlling is not the task of the top level managers. Okay, controlling कोई task as I have already told कि controlling ये कोई task बस एक top level manager का नहीं है only, but manager working at all the level. अब सारे लेवल के जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ये सबका काम है. बस हम वहाँ पे नहीं बोलेंगे कंट्रोल बस टॉप लेवल करेगा या लो लेवल करेगा. टॉप लेवल भी करेगा, मिडिल लेवल भी करेगा, और जो भी ऑपरेशनल लेवल जिसको कहते हैं या आपका लो लेवल है वो सब करेंगे. देखिए कह रहा है टॉप लेवल, मिडिल लेवल परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन. तो सारे ही वहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोलिंग फंक्शंस को